जिस तरह से आज हमारा पूरा देश कोरोना की महामारी झेल रहा है और उत्तराखंड से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आ रही है जिसे देख करके मानवता शर्मसार हुई। कुछ लोगों ने मिलकर के एक गांव के नवयुवक भुवन चंद्र जोशी की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसे देख करके अंदर की आत्मा तक हिल गई। बहुत ही दुख भरी खबर, एक नवयुवक की पीट पीट कर मार मार कर हत्या कर दी। बहुत दुख हुआ, ये लगा कि इंसानियत मर चुकी है। मानवता को शर्मसार करने वाला यह वीडियो है। क्या उस गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो थोड़ा समझदार हो और इस तरह की घटना जो हो रही है उसे रोक सके, और जो भी गलती हुई है, चाहे वो लड़के ने की है या लड़के ने की है, उन दोनों का निष्पक्ष जांच की जाए और उसके बाद में अगर लड़के की गलती है तो उसकी कंप्लेंट आप थाने में कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से गांव के सभी लोगों ने मिलकर के कानून को अपने हाथ में लिया, ये गलत है, क्योंकि कानून को हम हाथ में नहीं ले सकते। दोनों पक्षों से पूछताछ होनी चाहिए, चाहे गलती किसकी भी हो। अगर भुवन चंद्र ने गलती की भी थी तो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत के द्वारा उस मामले को निपटाया जा सकता। अगर उसके बाद भी अगर नहीं निपटता मामला, सीधे पुलिस में रिपोर्ट कर सकते थे। लेकिन ये किसने अधिकार दे दिया कि किसी भी व्यक्ति को हम पकड़ करके उसको इतना मारे कि वो उसके प्राण निकल जाए। ये कैसे उन लोगों ने मान लिया कि सारी गलती लड़के की है? क्या किसी व्यक्ति ने, क्या उस गांव के किसी व्यक्ति ने उस लड़की से पूछताछ करने की कोशिश की? इस वीडियो को आप देखिए और ध्यान से सुनिए। उसमें से एक आवाज आ रही है कि लड़की का फेस नहीं आना चाहिए। बैठ यहाँ पे, बैठ। रुक जा तू ज्यादा। अल्लाह रे, वहां देख के मन। इसका फेस नहीं आना चाहिए। हां ठीक है, बना पीछे से बना देता हूं। मैं पूछूंगा तुम्हारे। हां पूछ। आखिर ऐसा क्यों कि उस लड़की का चेहरा नहीं आना चाहिए? क्या किसी व्यक्ति ने लड़की से पूछताछ करने की कोशिश की? बिना सोचे समझे उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। ये कहां का न्याय है और ये कहां का कानून है, जिसे हम देवभूमि कहते हैं? अगर देवभूमि में भी इस तरह की हरकतें होंगी तो ये थोड़ा सोचने का विषय होगा हम सभी उत्तराखंड के लोगों को, कि किस तरह की घटनाएं आज उत्तराखंड में हो रही हैं। सरेआम लोगों को मार दिया जा रहा है और सभी लोग देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। उसका वीडियो भी बनाया जाता है। उस लड़के को मारने के बाद वीडियो को पोस्ट भी की जाती है। मतलब इतनी बड़ी हिम्मत सब लोगों की हो गई है कि आखिर में कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम जब चाहें, जिसके साथ चाहें, जहां चाहें, हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से भुवन जोशी को मारा गया है, लड़की से भी पूछताछ होनी चाहिए। अगर इसमें लड़की की गलती मिलती है तो क्या वो गांव वाले सब मिलकर के भुवन जोशी को वापस ला सकते हैं? अब ये देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पर किस तरह से इस लड़के को बुरी तरह से मारा जा रहा है, डंडू से, बेल्टू से। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो लड़का बार बार हाथ जोड़ रहा है और कह रहा है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए। वो मुझसे क्या कह रही थी लड़की, आप उसकी रिकॉर्डिंग तो सुनिए। लेकिन कोई भी उसे सुनने को तैयार नहीं है। मैं जानता हूँ इस बंदे को, इस बंदे को तो मैं जानता हूँ, इसको तो मैं जानता हूँ। और उसके बावजूद भी उसे बेल्ट से, डंडू से, लात घूंसू से लगातार उसको मारा जा रहा है। और भुवन चंद्र जोशी उस लड़की से मिलने गया था और साथ में अपने 2 साथियों को लेके गया था। जैसे ही तीसरे साथी को पता चला कि यहाँ पर मामला उल्टा है, वहां से वो किसी तरह से भागने में कामयाब हुआ। लेकिन जो भुवन के साथ दूसरा साथी था उसे गांव वालों ने पकड़ लिया और दोनों को लात, घुसे, डंडे, बेल्ट, जिसे जो भी मिला सब लोगों ने उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारा। और इतना मारा कि भुवन चंद्र जोशी ने अपने प्राण त्याग। अगर इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड की देवभूमि में होने लगी तो ये बड़ा सोचने का विषय है हम सभी उत्तराखंड के लोगों के लिए। आखिर ऐसा हुआ कि जितने भी लोग इस अपराध में शामिल थे उन सभी लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार तक भुवन चंद्र को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए कि आखिर सब लोगों ने मिलकर के इस पूरी तरह से उस लड़के को क्यों मारा, क्यों नहीं उस लड़की से पूछताछ की गई। हम सब लोग मिलकर के भुवन चंद्र जोशी के न्याय के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी आवाज को उठाएं और उत्तराखंड सरकार तक इस बात को पहुंचाएं कि क्या बिना सोचे समझे कि आखिर सब लोगों ने मिलकर के इस पूरी तरह से उस लड़के को क्यों मारा, क्यों नहीं उस लड़की से पूछताछ की गई। लड़की से पूछने के बाद लड़के की अगर गलती होती तो उसे उस मामले को ग्राम पंचायत में निपटाना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत के द्वारा वो मामला अगर नहीं निपट पाता है तो उसमें कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। कानून के मुताबिक हम किसी को एक अंगुली से भी टच नहीं कर सकते। और यहां तो उन लोगों ने उसकी जान ले ली। आखिर ऐसा क्यों, किस लिए हुआ? हम सब लोगों ने मिलकर के उस भुवन को न्याय दिलाना है, उसके परिवार को न्याय दिलाना है, अपनी आवाज को बुलंद करनी है कि आखिर इन लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत कैसी होगी कि उसको, उस लड़के को
इस तरह से बुरी तरह से मारा गया और उसकी बाद में मृत्यु हो गई। इस तरह का वो वीडियो मैंने देखा और देखने के बाद बहुत ही दिल में दुख हुआ, दर्द हुआ। उसके साथ साथ मुझे जिस उत्तराखंड के ऊपर हम गर्व करते हैं वहां पर भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि आखिर अपने उत्तराखंड में भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। आपकी लड़की ने मेरे को फोन आया, उसने मेरे से बोला मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आपको विश्वास नहीं है लेकिन मार दे रहा ना, मारेंगे नहीं, आप मार दो लेकिन हमको अलग